आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने एक स्टोरी चलाई थी गुजरात के सूरत के नासिर नगर की, जहां पर यह मामला सामने आया था कि खाकी वर्दी में कुछ लोग आए, नगर निगम का बिल्डोजर लेकर के आए और 100 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा, लोकल पुलिस से पूछा, तो वहां पर नगर निगम के अधिकारियों ने और लोकल पुलिस ने यह बयान दिया कि हमने ये कार्रवाई नहीं की है। तो उसके बाद सवाल यह खड़ा हुआ कि एक बड़े बिल्डर को, एक डेवलपर को रास्ता देने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को आगे से क्लियर करने के लिए इन मकानों पर धांधली करके बिल्डोजर चलाया गया है और 100 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। यह मामला काफी सुर्खियों में आया और उसके बाद नगर निगम के 5 कर्मचारियों को कोर्ट ने इस मामले में सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले में नगर निगम जो है वो बैकफुट पर है और परेशान है। यह बड़ा मामला बनता जा रहा है क्योंकि इस मामले में यह तक कह दिया है कोर्ट ने कि आला अधिकारियों को भी हटना पड़ेगा, क्योंकि जांच को प्रभावित किया जा सकता है। एक जांच बनाई गई है राज्य सरकार के जरिए, जांच कमेटी, और 2 महीने में उसकी रिपोर्ट देनी है। ऐसे में अगर बड़े अधिकारी जो जांच कमेटी में शामिल हैं, उनको उनके पद पर रखा जाता है तो सही जांच नहीं हो सकती, रिपोर्ट सही तरह से नहीं आ सकती। और दूसरा मामला यह है कि पुनर्वास के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो सूरत के नासिर नगर का यह मामला है। मुबैना गैर कानूनी बिल्डोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सूरत नगर निगम और सरकार को घेरा है। गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा है कि घर उजड़ने के बाद मुतासिर परिवारों से पुनर्वास का पैसा क्यों लिया जाए और जांच के घेरे में आए सीनियर अफसर पदों पर क्यों बने हुए हैं। नासिर नगर बिल्डोजर कांड पर हाईकोर्ट सख्त है। घर उजाड़ने के बाद पुनर्वास का खर्च जनता पर और मुलजिम अफसर कुर्सी पर क्यों। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में अकलियतों के घरों, दुकानों, मजहबी जगहों और कीमती जायदादों पर बिल्डोजर चलना एक आम सी बात हो गई है। बीते दिन उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू तंजीमों की शिकायत के बाद इंतजामिया ने एक बिरयानी की दुकान को ढा दिया। वहीं अब गुजरात के सूरत में नासिर नगर के लोगों के घरों पर बिल्डोजर कार्रवाई को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि जिन लोगों के मकान मुबैना तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना इजाजत के गिरा दिए गए, उनसे दोबारा रहने के लिए सरकारी आवास योजना के तहत पैसा कैसे लिया जा सकता है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस निखिल एस करियल ने सूरत नगर निगम से इस बारे में जवाब मांगा। अदालत ने पूछा है, नगर निगम नासिर नगर के लोगों के घर गैर कानूनी ढंग से गिराए गए थे, तो फिर उन मुतासिर परिवारों को सरकारी आवास योजना के तहत पुनर्वास हासिल करने के लिए रकम अदा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अदालत ने इस मामले में सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर और सीनियर पुलिस अफसरों से रोल पर भी सवाल उठाए। दरअसल गुजरात सरकार ने 18 जुलाई को एक जांच कमेटी तश्कील की थी। इस कमेटी को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि नासिर नगर में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई गुजरात नगर निगम कानून के मुताबिक तय कानूनी प्रक्रिया या पालन करते हुए की गई थी या नहीं। जांच कमेटी इस मामले में म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस अफसरों और इस कार्रवाई में शामिल निजी लोगों के रोल की भी पड़ताल कर रही है। कमेटी को अपनी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने की उम्मीद है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि जिन सीनियर अफसरों के रोल की खुद जांच के दायरे में हैं, उन्हें जांच पूरी होने तक उन्हीं पदों पर बने रहने की इजाजत क्यों दी गई है। अदालत ने कहा है कि अगर जांच के दौरान निचले दर्जे के उन अफसरों के बयान लेने पड़ सकते हैं जो उन्हीं सीनियर अधिकारियों के मातहत काम करते हैं, जो ऐसे में मुताल्लिका अधिकारियों का अपने पद पर बने रहना जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में यह भी जरूरी है कि लोगों को यह दिखाई दे कि इंसाफ किया जा रहा है और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। जो एक कोर्ट का उसूल है कि न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि दिखाई भी देना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। अब सवाल यही है कि जांच अधिकारी जब खुद डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, ये एक बड़ा सवाल है। अदालत ने पुनर्वास की जिम्मेदारी को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन परिवारों को तोड़फोड़ की कार्रवाई की वजह से अपने घरों से बेदखल होना पड़ा है, उन्हें रहने की जगह मुहैया कराना सूरत नगर निगम और आखिरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए या तो उनके मकान
दोबारा बनाए जाने चाहिए या फिर सरकारी आवास योजना के तहत उन्हें मुतबादिल मकान मुहैया कराया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान ये सुझाव भी सामने आया कि मुतासिर लोगों के पुनर्वास का खर्च गैर सरकारी तंजीमें यानी समाजी तंजीमों को उठाना चाहिए। अदालत ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि सरकारी ज़मीन को समाजी तंजीमों के कंधे पर नहीं डाला जा सकता। जिन लोगों को सरकारी कार्रवाई की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनके पुनर्निवास की जिम्मेदारी से इंतजामिया कैसे बच सकती है। अदालत ने दलील भी खारिज कर दी कि बाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जो वजह बताई गई हैं वह कार्रवाई के समय मौजूद थी। अदालत ने इस तरह की सफाई को बाद में तैयार की गई दलील यानी आफ्टर थॉट के तौर पर पेश किए जाने का भी सवाल उठाया है। यह पूरा मामला सूरत के नासिर नगर में 30 मई को ही डिमोलिशन की कार्रवाई से जुड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा परिवार बेघर हुए थे। इल्जाम है कि उनके मकानों को मुनासिब कानूनी इजाज़त और तयशुदा तरीक़ाकार की तामील करते हुए ये कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मूल रूप से ज़मीन की हदबंदी और निशानदेही की प्रक्रिया के तौर पर शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया में एक प्राइवेट डेवलपर की मांग पर शुरू हुई थी। इसी दौरान नासिर नगर में बने मकानों को गिरा दिया गया और बड़ी संख्या में परिवार को अपने घरों से महरूम होना पड़ा था। इस मामले में बीते माह जुलाई में गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर और से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कार्रवाई को पूरी तरह गैर कानूनी बताया है। अदालत ने उस समय भी इंतजामिया को बेघर किए गए परिवारों के पुनर्वास के लिए ज़रूरी कदम उठाने का हुक्म दिया था। मामले की शुरुआत जांच में कार्रवाई में शामिल अफसरों के बयानों में कई तरह की खामियां सामने आई थी। इसके बाद नगर निगम के 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब रियासती हुकूमत की ओर से गठित जाँच कमेटी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और ये तय करने की कोशिश कर रही है कि आखिर नासिर नगर में हुई कार्रवाई के दौरान कानून और तय प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं।